श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, एक ऐसी साधना जो हम लोग में से अधिकांश लोग अपने दैनिक साधना क्रम में अपनाते हैं, उसको करते हैं, उसका अनुगमन करते हैं, वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा प्रायः हर एक सनातनी घर में नित्य तो पढ़ा ही जाता है, किसी न किसी एक सदस्य के द्वारा घर के पढ़ाई जाता है। जहाँ पर लोग ज़्यादा जागृत हैं साधना करने के लिए, वो सभी लोग करते हैं। लेकिन वो हनुमान चालीसा आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, कैसे कैसे परिवर्तन कर सकता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझकर उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको उसके ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप उसको किस प्रकार से अपने लाइफ में अप्लाई करें कि उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इसके लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि वास्तव में हनुमान चालीसा आपसे कहती क्या है, वो हनुमान जी को इतनी प्रिय क्यों है, और उसके पाठ से ऐसा क्या प्रभाव होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं। तो आइए आरंभ करते हैं मित्रों। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी कोई एक स्तोत्र या हृदय या शतनाम या सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है, तो उसमें आप देखते होंगे कि देवताओं की तारीफ होती है, उनकी प्रशंसा की जाती है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आपने ये किया, आपने वो किया। उनको उनका बल और पराक्रम याद दिलाया जाता है, और बाद में उनसे फिर अपने लिए कल्याण मांगा जाता है कि मुझे ये प्रदान कर दीजिए, मुझे अमुक वस्तु प्रदान कर दीजिए, मेरी ये समस्या हर लीजिए। ऐसा विचार देवता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि हम किसी से उसकी प्रशंसा करें और उसके बदले हमें हमारी वो डिज़ायर्ड वस्तु प्राप्त हो जाए। एक्चुअल में है क्या कि इसके लिए हमें इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझना पड़ेगा। और अत्यंत सरल शब्दों में कहा जाए तो चूँकि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड चेतनामय है, हर एक कण में शिव और शक्ति की चेतना व्याप्त है। किंतु उसी प्रकार जिस प्रकार पॉजिटिव एनर्जी वर्क करती है, उसी प्रकार एक नेगेटिव एनर्जी भी वर्क करती है, जिसको कहते हैं अपस्मार। अपस्मार एक ऐसा तत्व है जिसको शिव पुराण में, स्कंद पुराण में आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक असुर था, वो बाल रूप में था, किंतु एक असुर था और वो अमर था। उसको अमरता का वरदान प्राप्त था, और अमरता का वरदान प्राप्त होने के कारण वो मर नहीं सकता था, किंतु वो इस पूरे संसार का नाश करना चाहता था। अपस्मार व्यक्ति की चेतना को, इस पूरे संसार की चेतना का शमन करने की शक्ति रखता है। लोगों के अंदर से स्वयं के संबंध में इस पूरे उनके जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उसको शून्य कर देता है अपस्मार। उसने माता पार्वती और भगवान शिव पर आक्रमण करना चाहा। माता पार्वती तो उसके आक्रमण से मूर्छित हो गई, ऐसी कथा आती है। किंतु भगवान शिव ने नटराज स्वरूप धारण किया और उसे अपने पैर के नीचे दबा दिया, और उस नटराज स्वरूप को ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक माना जाता है। जैसा कि आप विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषणों में भी देखेंगे, आज की डेट में तो बहुत से वैज्ञानिक रिसर्चेस हो रही हैं जिसमें भगवान शिव के नटराज स्वरूप को और उनके तांडव को इस संसार की उत्पत्ति का कारण लोग मानने लगे हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वो जो कॉस्मिक डांस है वो तांडव है, और वो जो कॉस्मिक फिगर है जिससे ये पूरा संसार क्रिएट होता है वो नटराज की ही फिगर है। तो भगवान श्री नटराज के चरण के नीचे जो असुर दबा हुआ है वो है अपस्मार। चूँकि वो अमर है, मर नहीं सकता, इसलिए उसको भगवान शिव ने अपनी चेतना के चरम बिंदु से दबा दिया, और भगवान शिव की और माता पार्वती की चेतना से ये संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त होकर पुनः संचालन को प्राप्त हो पाया। किंतु वो अपस्मार तत्व अभी भी इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक जगह पर सक्रिय रहता है, और सक्रिय रहने के कारण वो क्या करता है, उसका मूल कार्य है इस संसार के हर तत्व की चेतना का हरण करना, उसका शमन कर देना, उसको सुला देना एक प्रकार से। और जब चेतना सो जाती है तो उसमें निहित ऊर्जा वो कार्य नहीं कर पाती जो कार्य उसको करना चाहिए। स्तोत्रों के माध्यम से, या फिर जितने भी हृदय या मंत्र हैं, या फिर अष्टोत्तर शतनाम है, या सहस्त्र नामावली, जो भी चीज़ें हैं, या चालीसा हैं, इनके माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में आप किसी एक चेतना विशेष को जागृत करने का, उसका आवाहन करने का प्रयास करते हैं। आप अपस्मार को दबाने का प्रयास करते हैं, उसके प्रभाव को दबाने का प्रयास करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो जो चेतना है जिसने कभी एक विशेष समय में, समय काल में उठकर प्रकट होकर कुछ विशेष कार्य किए थे, वो चेतना धीरे धीरे पुनः जगना आरंभ हो जाती है। और जब वो चेतना प्रकट होती है तो फिर वो आपका समस्त कार्य पूर्ण कर ही देती है। यही पूरी थ्योरी है किसी भी चालीसा, स्तोत्र अथवा किसी भी मंत्र के पाठ के पीछे, कि आप उस अपस्मार की शक्ति को दबाते हैं और
तत्व की चेतना को पुनर्जागृत करते हैं। जैसा कि सुंदरकांड में जामवंत जी हनुमान जी को जगाते हैं कि कहीं ऋषपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये क्या करते हैं वहाँ पे जामवंत, जामवान जो है वो हनुमान जी की चेतना को जगाते हैं कि वास्तव में आपका अवतार किस लिए हुआ, आप क्यों प्रकट हुए। और जब वो चेतना जगती है तो फिर हनुमान हनुमान हो जाते हैं, वो अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं, अपने उद्देश्य को पहचान जाते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो तन मन धन प्राण चेतना सब कुछ लगा देते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और यही हनुमान जी की सफलता का कारण है कि उनकी चेतना पूर्ण रूप से जागृत है। तो उन्हीं हनुमान जी का जो स्तवन है, स्तुति है, वो उनका चालीसा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रची थी, ताकि इस संसार में व्याप्त हनुमान जी की चेतना को पुनः जगाया जा सके, अपने प्रयोग में लाया जा सके। उसके लिए हनुमान चालीसा का निर्माण हुआ। और जब आप उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तो उसमें आरंभ कहाँ से है? आरंभ है गुरु से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, वर्णव रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। तो यहाँ पर गुरु के चरण की धूल को अपने माथे पर लगाना और उससे अपने हृदय के दर्पण को साफ करने का विचार किया गया है भगवान तुलसीदास जी के द्वारा। और उसके बाद तब हनुमान जी की स्तुति वहाँ से आरंभ होती है। उसके पहले वो क्या मांगते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्लेश और विकार का हरण कीजिए, बल बुद्धि और विद्या को मुझे प्रदान करिए। ये किससे मांगा जा रहा है? ये मांगा जा रहा है गुरु से, गुरु तत्व से। ये डिमांड की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि आप मुझे ये चीज़ें प्रदान करें और मुझ में से ये विकार आप ले जाइए। अब यहाँ पर गुरु कौन है? तो इसके लिए आपको पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के आखिरी में आना होता है, जहाँ पर कि तुलसीदास जी बोलते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो यहाँ पर गुरु रूप में संबोधित किसको किया गया? तुलसीदास जी ने गुरु माना भगवान श्री हनुमान जी को। और अंत में वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको कैसी कृपा चाहिए जिससे उनको बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो और उनके क्लेश और विकार हरें। उसके लिए हनुमान जी कैसी कृपा करें? कृपा करें गुरु के समान। गुरु के समान कृपा का क्या अर्थ है? तो गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु गीता का श्लोक है। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात शिव हैं, तीनों तत्व हैं और वो साक्षात परम ब्रह्म है, उनको नमस्कार है। अर्थात हनुमान जी को उन तीन तत्वों से युक्त रूप में अपने सम्मुख प्रकट होने के लिए निवेदन किया गया कि आप मेरे लिए गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं सत रज और तम इन तीनों तत्वों से मुक्त होकर पार हो जाऊं, इस ब्रह्मांड से, इस पूरे संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। और मुक्ति को कैसे प्राप्त हो जाऊं? हर एक भोग को भोगते हुए, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ऐसा भी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी चेतना में वो चीज़ भी जगाई जा रही है इस ब्रह्मांड से कि अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां भी मुझे प्राप्त हों। हे बजरंगबली, यदि मैं आपका भक्त हूँ, यदि आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे इष्ट हैं, तो मुझे ये चीज़ें प्रदान हो। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा में एक तो हनुमान जी के शौर्य पराक्रम, उनके जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं उनका वर्णन है। उसके साथ साथ कई जगहों पे ऐसी ऐसी लाइनें हैं जिनमें कुछ विशेष डिमांड की गई हैं। उनको जानना जरूरी है कि आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो तुलसीदास जी बीच में कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जब आप हनुमान जी का नाम भी स्मरण करते हैं तो भूत और प्रेत आपके निकट आना बंद कर देते हैं। तो भूत और प्रेत कौन होते हैं? भूत अर्थात आपका भूतकाल, उसका भय। पिशाच वो जो एक अज्ञात भय है, उसको पिशाच की संज्ञा भी दी जाती है। हालांकि ये दोनों योनियां भी होती हैं जो अत्यंत ही भयावह होती हैं और सूक्ष्म शरीरी होते हैं, जो लोगों को त्रास देते हैं। उसके अतिरिक्त इन दोनों तत्वों पर भी ध्यान दिया गया कि जो आपका भूतकाल है और जो आपका अज्ञात भय है, ये दोनों आपके निकट नहीं आते यदि आप भगवान हनुमान जी की शरण में हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी शक्ति के देवता हैं। और जब आप के अंदर भरपूर शक्ति होती है तो शक्ति आपको विश्वास पैदा करती है, कॉन्फिडेंस लाती है आपके अंदर, आत्मविश्वास ऐसा आता है कि ठीक है, आने दो, कुछ भी पहाड़ ही है ना, टकरा जाएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है जब आपके अंदर शक्ति जागरण की क्रिया होती है। तो हनुमान चालीसा को जब आप देखेंगे ना, जिस क्रम में उसके चौपाइयों को रखा गया है
वो वास्तव में शक्ति जागरण की क्रिया ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आपके अंदर की शक्ति को जगाया जाता है गुरु के आशीर्वाद से, अपने मन के शीशे को साफ करके। उसके पश्चात आपको क्या चाहिए वो मांगते हुए फिर शक्ति के देवता का आवाहन किया जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत पहले हैं, अतुलित बल बाद में है, क्योंकि जो अपने इष्ट का दूत होगा, जो अपने इष्ट की हर एक बात का अनुसरण करता होगा, वही अतुलित बल का स्वामी हो सकता है। उसी को अपार बल प्राप्त है इस पूरे संसार में। शिष्य से ज़्यादा अधिक बल, भक्त से ज़्यादा अधिक बल किसी के पास नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लें, सारे पुराणों को देख लें कि भक्तों ने वो चमत्कार कर लिए अपने जीवन में जो वो स्वयं भी नहीं जानते थे। अब जैसे प्रहलाद को नहीं पता था कि खम्भे में से भगवान नरसिंह निकल आएंगे, लेकिन निकल आए ना। क्यों? क्योंकि भक्त की भक्ति थी वहाँ पर। तो अपरिमित बल था कि नहीं भक्त के पास कि नरसिंह को प्रकट होना पड़ा। उसी प्रकार से अतुलित बलधामा तब है जब रामदूत हैं, अर्थात जब आप राम के दूत हैं, आप अपने इष्ट के पूरी तरह से अनुगमन करता हैं, तो आप अतुलित बल के स्वामी अपने आप हो जाते हैं। जब आप राम के मार्ग पर चलते हैं तो आप स्वयं हनुमान हो जाते हैं। जब आप अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं तो आप शिष्य हो जाते हैं। और शिष्य के पास गुरु का पूरा बल होता ही होता है, क्योंकि गुरु की पूरी ऊर्जा, गुरु की पूरी तपस्या शिष्य के साथ चलती है, कवच बनकर भी और अस्त्र बनकर भी। इसके अतिरिक्त आप हनुमान चालीसा में देखें तो और क्या कहा गया है। हनुमान चालीसा में और कहा गया है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात हनुमान जी को याद दिलाया जा रहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि हमारे जीवन के जितने भी कठिन कार्य हैं वो आपकी कृपा से सुगम हो जाते हैं। हे बजरंगबली, आप मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मेरे जीवन की जितनी बाधाएं हैं वो सुगम हो जाए। ये हनुमान चालीसा में स्पष्ट रूप से डिमांड की जा रही है। और इसके बाद कहा जाता है, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कितने ज़्यादा आत्मविश्वास वाली लाइन है। यदि इस लाइन को ही आप निरंतर दोहराते हैं भगवान श्री हनुमान को स्मरण करके या अपने इष्ट या गुरु को स्मरण करके, तो आपके अंदर अपने आप एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। और वो आत्मविश्वास ही वास्तविक तंत्र है जो आपके माध्यम से सामने वाले पर चलता है और आपको विजय प्रदान कर देता है कठिन से कठिन अवस्था में। कि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कि जब आप मेरे रक्षक हैं तो मुझे भय ही किस बात का है। किम भय समुपस्थितम। माता चंडी भी यही कहती है ना दुर्गा सप्तशती में कि देवताओं क्या भय उपस्थित हो गया मेरे रहते, क्या समस्या है तुम्हारी जो तुम इतने दुखी हो। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है। इसके बाद आगे है, नासे रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात आपके जीवन में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, जितनी पीड़ा है, वो कैसे दूर हो जाती है? जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की उपासना से। किस रूप में? वीर रूप में। सामान्य हनुमान जी की उपासना नहीं, वीरता पूर्ण हनुमान जी को अपने हृदय में धारण करने से, उनका मनन करके हनुमान जी का ध्यान करने से, जपने से आपके जीवन के समस्त पीड़ा का नाश हो जाता है। क्योंकि वीर हनुमान कौन है? वीर हनुमान वो हैं जो पर्वत उठाते हैं, वीर हनुमान वो हैं जो लंका में आग लगाते हैं, वो हैं वीर। और वीर का सबसे बड़ा गुण क्या है? वीर का सबसे बड़ा गुण है विनम्रता। तो वो हनुमान जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़े हुए हैं, लंका जलाकर आने के बाद भी इतना बड़ा पराक्रम कर कर आते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु, ताकहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रताप बढ़वा न लहीं, खाई सकहीं लघुतूल। ये हनुमान जी बोलते हैं कि मेरा कोई विशेष गुण नहीं है, मेरा कोई पराक्रम नहीं प्रभु, ये तो आपकी कृपा है जिससे कि एक छोटी सी रुई की बत्ती भयंकर बड़वाग्नि को भी समाप्त कर सकती है। तो ये विनम्रता कब आती है? जब व्यक्ति वीर होता है सच्चे अर्थों में। और यहाँ पर आपको कैसे जपना है? हनुमत वीरा, वीर हनुमान की साधना करनी चाहिए। इसके बाद कहा गया है, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जोलावें। आपके जीवन के कितने भी संकट हों, कितनी भी बाधाएं हों, कितने भी आप बंधे हुए हों, हर एक चीज़ से आपको लगता है कि ये समस्त संसार आपको जकड़ रहा है, हर एक प्रकार से, हर एक स्थिति में आप बंधे हुए हैं, लेकिन हनुमान साधना से, हनुमान जी को जपने से, उनके स्मरण मात्र से आपके सारे संकट कट जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मन क्रम वचन ध्यान जोलावें, जो अपने मन से, वाणी से और कर्मों के माध्यम से हनुमान जी का अनुसरण करता चला जाता है। जैसा कि पूर्व के वीडियोज़ में बताया जा चुका है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी कहा करते थे कि
शिष्य कौन है? शिष्य वो है जो अपने नेत्र को गुरु का नेत्र समझता है, अपने मस्तिष्क को गुरु का मस्तिष्क समझता है, अपने हाथ और पैर, अपनी वाणी को गुरु का ही समझता है, अर्पित करके चलता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो क्या करता है? उसकी दृष्टि पूरी तरह से धर्ममय हो जाती है। उसके पैर धर्म की ओर ही चलते हैं, उसके हाथों से सिर्फ और सिर्फ धर्म ही होता है, नैतिक कार्य ही होते हैं। उसकी वाणी से सदैव आशीर्वाद ही निकलता है, विनम्रता ही निकलती है। तो जब मन, क्रम और वचन से आदमी हनुमान जी का अनुसरण करता है तो आदमी शिष्य बनता है, और जब शिष्य बनता है तो उसके समस्त समस्याओं का निराकरण हो ही जाता है। ये हनुमान चालीसा हमें बताती है। आखिरी में कहा गया है एक विशेष फॉर्मूला कि आपको हनुमान चालीसा का लाभ अधिकतम कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जे सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो भी व्यक्ति इसका 100 बार पाठ करता है उसके समस्त बंधन कट जाते हैं और उसको महासुख की प्राप्ति हो जाती है। तो महासुख क्या है? वास्तव में महासुख है समाधि। अर्थात आपके जितने भी मल और विकार हैं, जो मोह है, जो आपका अहंकार है, वो समस्त कट जाते हैं यदि आप हनुमान जी का निरंतर जप करते रहते हैं। और उसमें भी हनुमान चालीसा के 100 बार जप की विधि दी गई है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो कट जाती हैं और आपको समाधि की अवस्था प्राप्त होने लगती है। ये तो हो गया आध्यात्मिक विश्लेषण। भौतिक रूप से क्या होता है कि आपके जीवन की हर एक बाधा जो आपको विकास करने से, सफल होने से रोक रही है, वो समस्त बाधाएं धीरे धीरे कटने ही लगती हैं और आप अपने जीवन के परम लक्ष्य को अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करने में सक्षम होने लगते हैं। यही है पूरी हनुमान चालीसा का एक सारभूत विश्लेषण कि आपको हनुमान चालीसा किस प्रकार से पढ़नी चाहिए और कैसे समझकर पढ़नी चाहिए। आपको शिष्य भाव से हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर शिष्यता है वहीं पर भगवान श्री हनुमान जी हैं, और जहाँ पर भगवान श्री हनुमान हैं वहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहेंगे ही। भगवान शिव के तो वो अंश हैं ही, तो भगवान शिव भी रहते ही हैं। और जहाँ पर हनुमान जी हैं वहाँ पर गुरु तत्व भी विद्यमान है, क्योंकि जहाँ शिष्य है वहीं गुरु है। गुरु के बिना शिष्य नहीं होता, शिष्य के बिना गुरु नहीं होते हैं। तो इसी कारण से यदि आप किसी एक देवता की भी साधना करते हैं और वो हनुमान जी हैं, तो उनमें आपको सारे सारे देवी देवताओं के अपने आप दर्शन हो जाते हैं। उसके साथ ही एक चीज़ और है, इसमें यह कहा जाता है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। तुलसीदास जी ने यह भी कहा है। यहाँ पर इसका सेंस खाली ये नहीं कि आप खाली हनुमान जी की साधना करें, बाकी देवताओं को छोड़ दें। इसका सेंस यहाँ पर यह है कि आप किसी भी एक देवी या देवता की साधना करें, एकनिष्ठ होकर साधना करें। आपके जो इष्ट हैं वो हैं, तो यदि आप उनको हृदय में रखकर निरंतर उनकी साधना करते हैं तो आपको हमेशा सुख की प्राप्ति होती ही है। हनुमत से ही सर्व सुख करे, आपको सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हनुमान जी का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि हनुमान चालीसा है और तुलसीदास जी के इष्ट हैं हनुमान जी। इष्ट तो भगवान श्री रामचंद्र है, गुरु रूप में उन्होंने हनुमान जी का वर्ण किया है। तो यहाँ पर उनके गुरु कौन है? हनुमान जी हैं, इसीलिए वहाँ पर हनुमान जी को उन्होंने मेंशन किया है। किंतु यदि उसकी जगह पर आप अपने इष्ट को भी रखते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है कि और देवता चित्त न धरे और अपने इष्ट को से ही सर्व सुख करे। तो यहाँ पर अपने इष्ट के प्रति कैसा आपका भाव होना चाहिए, कैसी आपकी निष्ठा होनी चाहिए, ये भी बताया गया है कि आपको वो चीज़ें चाहिए जो हनुमान चालीसा में आप मांग रहे हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा। अब इसके बाद आखिरी में क्या है कि पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी से ये मनाया जाता है कि आप किस स्वरूप में? पवन तनय संकट हरण, संकट हरण रूप में, पवन के पुत्र हनुमान जी, आप संकट हरण स्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास करें। तो हनुमान जी तो वहीं रहेंगे जहाँ राम जी रहते हैं, लेकिन राम जी कहाँ पर रहेंगे? तो राम जी वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर कोई राम भक्त होता है। राम भक्त अर्थात धर्म का पालन करने वाला कोई व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र के आदर्शों को अपने जीवन में अनुसरण करने लगता है, उसका अनुगमन करने लगता है, वही राम भक्त होने लगता है। आपके कोई भी इष्ट हों, यदि आप उनको आदर्श मानकर उनके मार्ग पर चलने लगते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उनकी समस्त शक्तियों का वास होने लगता है। यदि आपके आदर्श भगवान श्री रामचंद्र हैं तो उनके साथ उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं और जो उनके गण हैं वो आपके हृदय में धीरे धीरे वास करने लगते हैं। अर्थात वो चेतना आपके हृदय में विस्तारित होने लगती है और अंत में आपके रोम रोम में वो चेतना विस्तारित होकर आपके हर एक बाधा का, आपके जन्म जन्मांतर के कष्टों का नाश कर देती है। उनके बीजों को अब
को भी समूल नाश कर देती है और आपको पूर्ण रूप से कल्याण की ओर ले ही जाती है, आपको भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान कर देती है। तो मित्रों, ये एक संक्षिप्त परिचय है श्री हनुमान चालीसा का, क्योंकि यदि इसके विस्तार में जाया जाए तो ये अगाध समुद्र है। मिलेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।